मदरसा सिस्टम, डीपीसी की बात मैंने करनी है क्योंकि आजकल डीपीसी सब अखबारों में, हर जगह, सब लोगों के दिमाग में है। मैंने मदरसों पर पहले बात करनी है। इसी इंटरव्यू में आपने बोला है कि जी गवर्नमेंट हमें ऑडिट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। ये बिल्कुल झूठ काट दिए। बात ऐसी है कि उन्होंने ऑडिट का निज़ाम शुरू किया और उस ऑडिट के लिए जो पुराने कवानीन थे तमाम इदारों के लिए, यानी तकरीबन 18वीं सदी के, वो और तरीके थे रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए नया उन्होंने मसौदा तैयार किया कि असातिज़ा पर भी कंट्रोल होगा और उनकी तकर्री, उनकी माजूरी भी हुकूमत करेगी। अगर ऑडिट का ये माना था तो ये तो मदरसों को कत्ल करवाने वाली बात थी। हमने कहा कि हम खुद ऑडिट करवाते हैं। ये दारुल में हक्कानी 65 साल से इसकी ऑडिट हो रही है। मौलाना साहब, आप जब रैली करते हैं और अगर उसके मकासद थे परवेज़ मुशर्रफ के ऑडिट के नाम पर, आप जब किसी पब्लिक स्पेस में जाते हैं, आप रैली करते हैं, आपको ये हुकूमत, ये गरीब हुकूमत आपको सिक्योरिटी देती है, आपको इजाज़त देती है, आप आएँ, अपना स्टेज लगाएं, अपनी तकरीर करें। आपके लिए पुलिस जो एहलकार हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं कि नहीं होते? तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या इस हुकूमत का, जैसी भी है, क्या ये उनका हक नहीं बनता कि आपको अगर उन्होंने इजाज़त दी है और आपको अगर उन्होंने प्रोटेक्शन दी है और आपको अगर उन्होंने लाइसेंस दिया है या जो भी दिया है, जो भी करने के लिए, को वो आपको ऑडिट नहीं कर सकते? ये तो स्टेट विद इन द स्टेट वाली बात होगी। और मैंने कहा ऑडिट हम खुद करा देते। नहीं, वो कहते थे हम कोर्स में भी कमी पेशी खुद करेंगे, मौलाना साहब, असातिज़ा को भी लगाएंगे, मौलाना साहब, और मदरसे की बिल्डिंग है वो भी हमारी मिल्कियत होंगी। मौलाना साहब, इसके बाद सेल्फ ऑडिट चीज तो कोई चीज ही नहीं होती ना। वो खाली एक चीज देखिए, तो मुल्क को सबसे ज्यादा धोखे का ऑडिट सरकारी है। मैं स्टैंडिंग कमेटियों का मेंबर बना हूँ, वो कमेटियाँ भी किसी फ्रॉड को नहीं पकड़ सकी हैं। सारा निज़ाम, वो हुकूमती ऑडिट जो है वो सरासर झूठ है और गद्दारी है चंद अफसरान के रहम करम पर। आजकल चलें गियर चेंज करते हैं, तीसरे गियर में आप गाड़ी डाल रहा हूँ, ठीक है? शिया एक बात बीबीसी वगैरह ने आपने कही, छोड़ें, ये तो मगरब का प्रोपेगेंडा लाज़िमन छोड़े होगा। ना, लिखा तो बीबीसी उर्दू में पाकिस्तानी नहीं है ना, लिखा तो पाकिस्तानी नहीं है। आप ही के साथ इंटरव्यू किया है ना उसने। कि मीडिया की हर बात अपने मकासद के ताबित है। अच्छा चलें, छोड़ें प्रोपेगेंडा है, ये मुझे बताएं अगर ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये आपने खुद बोला है, ये आपने खुद बोला है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। ये इम्तियाज़ अली वाला इंटरव्यू है, उसने पूछा आपसे ईरान के बारे में, उसने कहा ये 3-4 साल पुरानी बात है, उसने कहा ईरान में क्या हो रहा है, शिया क्रेसेंट बन रहा है, दिस दैट। आपने एक बात कही, आपने कहा जी मैं खुद ईरान गया, मैंने उन्हें कहा कि ये अमेरिका की तरफ से ये शर है, अमेरिका की वो शरारत करना चाह रहा है, वो मुसलमानों को तोड़ना चाह रहा है, ये जो शिया क्रेसेंट जो है ये कोई तुम लोग नहीं बनाना चाह रहे, ना हम बनाना चाह रहे हैं, वो तुम्हें सुन्नियों के खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो साथ रहो। या आपने बात बोली, मानते हैं आप? बिल्कुल, मैंने 1995 से तहरीक शुरू की, मिली यकजहती कौंसिल इसलिए बनाया कि शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये झगड़ों का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क बहुत बड़े चैलेंजों के सामने है और इस झगड़ों को उभार रहा है। देखिए अब गिलगित बल्तिस्तान में भी ये हालत है, बलूचिस्तान में भी चाहता है, ईरान में भी। मैं उधर ही आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आप जब अपनी रैलीज करते हैं, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते बहुत पाकिस्तान में बहुत कशीदगी हुई है, शिया सुन्नी फसादात हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान हैज़ बिन बर्निंग। मगर जब आपकी रैली होती है, जब आप खिताब करते हैं, जब आपका कोई प्रेस रिलीज शाया होती है, आप खाली अमेरिका पे फोकस्ड हैं। फिर कवारियत को रोकने के खिलाफ मैंने पूरी तहरीकें चलाई हैं। ये इस मुल्क के लिए ज़ाहिर कातिल हम समझते हैं, लेकिन फोकस हमारा जो चीज़ है वही बुनियाद है। अगर अमेरिका का जिन उस बोतल में जब तक दाखिल न हो तो बलूचिस्तान में भी अलहदगी की तहरीकें चलेगी, बिल्कुल बल्तिस्तान में भी हमें लड़ाएगा। कराची में तो शिया सुन्नी नहीं है, वहाँ लिसानी फसादात, इस सारी बर्बादी की मौलाना साहब जड़ जो है इस पॉलिसी से निकलना है। मौलाना साहब, मैंने आपके जल्द से अटेंड किए हैं, आपने इससे बल्कि इस और गुस्से से ये बात की है, मज़ा आता है सुनने की, आपकी बात समझ आ रही है मुझे। अमेरिका हैज़ अ प्रॉब्लम, यस अंडरस्टूड, उनका इधर कोई काम नहीं रहा। इस मुल्क में तकरीबन हर बंदा ये कहता है, खाली डीपीसी नहीं कहती, खाली मौलाना समीउल हक नहीं कहता। मगर ये परसों जो आपकी हुई है रैली रिंग रोड पे, क्या आपको पता है $25 मिलियन दे के वो रिंग रोड का वो जो टर्न है जिस चौक पे आप खड़े थे वो अमेरिका ने बनवाया है? क्या आपको ये पता है? और इस चीज़ से मुझे शर्म आती है, यस मुझे शर्म आती है एज ए पाकिस्तानी कि जिस रिंग रोड पर मौलाना समीउल हक और उसके दोस्त और उसके भाई खड़े होके कह रहे हैं कि यार अमेरिका ये है, अमेरिका वो है, वही रिंग रोड $25 मिलियन पे अमेरिका ने बनवाई है। वो अपने मफादात के लिए पुल बनाया है, इस्तेमाल करने के लिए, कत्ल करने के लिए। मौलाना साहब, सारा रास्ता हमारे 80 अरब
सुना है मैंने डॉलर इन सड़कों पर खराब हो गए। यस, आप कैसे बात बिल्कुल करें? हो गए, ये उन्होंने बिल्कुल अपने हो लिए गए। बनाए और फिर खराब करके छोड़ मौलाना दिए। साहब रिंग रोड पर कोई जा नहीं सकता है, आप देखें। 3-4 दिन पहले उनका एक बंदा है, ये उनका जनरल है, ये उसका बयान है, उसके जनरल का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक पैंटर, ठीक है। ये कहता है यूएस रेडीनेस सब कमेटी टू आर्म फोर्सेस को, इसने जाके ना उनके साथ कैलकुलेटर लेके ना बात की कि पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं रहना। कहता है कि अगर हम सक्सेसफुली नेगोशिएट नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ तो हम हमारी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो हम ऊपर से ले आएंगे, हम या इंडिया को यूज़ करेंगे और या हम इधर सेंट्रल एशिया नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसने इंडिया को भी अब इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। पहली बार मैंने सुना है, हमने तो हमेशा ये सुना था ना उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान इधर से आएंगे, रशिया वाली साइड से। मसला ये है कि उनका जर्नल उनकी हुकूमत को जाके कह रहा है कि यार $17,000 उधर से लगेंगे, 7 फी ट्रक $7,000 इधर से लगेंगे, तो ऐसा करते हैं जो भी होगा खसारा वो हम पाकिस्तान की इमदाद से काट लेंगे। मैं उस मौलाना दिन का साहब, इंतजार कर रहा हूं भूखा कि मुल्क अल्लाह मर रहा है, करे कि हम- भूखा मुल्क मर रहा है, अल्लाह खुदा करे का। कि वो हमारा इमदाद काट लें, वो अगर खत्म हो जाए तो ये सारी फसाद हाँ, मगर वो परसों की बात है, आप कल की बात करें, आप कल की तो बात। अल्लाह ताला करे। इस टन ट्रकों के खातिर तो हमने अपन मुल्क को दावों पर लगा दिया, तबाह किया। हिसाब लग रहा है कि 80-80 खरब डॉलर, 80-80 अरब डॉलर हम इस जंग में डाल चुके हैं। मुल्क कहाँ पहुँचा दिया हमने, सिर्फ इस इंतजार में कि चंद $100 हमें वो दे देते हैं, हम $500 पर आदमी भी बेचते हैं। ये मैं इख्तलाफ आपसे जारी रखूंगा, क्योंकि क्या पाकिस्तान को आज के फ़ायदे के लिए कल बेच देना चाहिए या कल के फ़ायदे के लिए आज बेच देना चाहिए, इस पे मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। इख्तलाफ में हमारे साथ रहिए।